जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई, स्टैंड बीपीएस वाला नहीं, टोपी चश्मा वाला। ठीक है। एक चूँकि वैसे लोगों को भी अब धन्यवाद करना चाहेंगे सबसे पहले जो हमारे विरोधी हुआ करते थे, और वैसे लोगों को भी स्पेशल धन्यवाद जो हमारे साथ बने हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे क्वालिफाई सिस्टर हो गए, जैसे संगीता जी हो गई, संगीता जी के हस्बैंड अजय भैया हो गए। जैसे क्वालिफाई स्टूडेंट सीमा जी हो गई, सीमा जी के हस्बैंड राजू पांडे विदेश से भी हम लोग का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से, जैसे बेगूसराय के ज्योति जी, निशा जी, बहुत ऐसे लोग हैं। और जैसे आरा जिला से ऋषि रानी, और भी जैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं। ठीक है। तो आप लोग को स्पेशल धन्यवाद, और ख़ासकर वैसे लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारा विरोधी हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हमको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना था, वो हम पहुंच गए हैं। सारे प्रक्रियाएं कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा काम क्या है? सिर्फ जीतना। ठीक है। अब मेरा काम है सिर्फ केस को जीतना, जितना हो सके उतना हम केस को अब और ज़्यादा वहाँ तक नज़दीक पहुँचेंगे। अब हमें जीत के लिए लड़ना है, अब हमें जीतना है। ठीक ना? जो आप लोगों के बदौलत हम लोग जीतेंगे। हम कहने का मतलब सिर्फ मैं नहीं, पूरे क्वालिफाई ग्रुप की टीम। अगर सपोज कीजिए कि कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है, तो जाहिर सी बात है आपको जैपनीज़ नहीं आती होगी, आपको चाइनीज़ नहीं आती होगी। उसी तरह इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप चाइनीज़ स्कूल में जाएंगे, चाइनीज़ भाषा सीखेंगे, जापानीज़ भाषा सीखेंगे। ठीक उसी तरह मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आगे मैं सुप्रीम कोर्ट गया, और उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो जो एक्टिविटी थी, जो प्रक्रियाएँ थी, हम लोगों ने किया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आप जानना चाहते हैं वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत छोटी बात थी। चूँकि उसके मिलने से जीत थोड़े होता है, जीत तो अब होगा ना, चूँकि हमारा केस एक्सेप्टेड हो गया। ठीक ना? सारी प्रक्रियाएं डन हो चुकी है। क्योंकि वो आप अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है, निगेटिविटी चीज़ों पर जाना ही नहीं है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आपको अब इंटरव्यू तक जाना है। सारे प्रक्रियाएं ख़त्म हो चुकी है, बस एक इंटरव्यू है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे ना, यानी जीत की तैयारी करेंगे ना। बाकी चीज़ों से क्या मतलब? बाकी चीज़ें तो आपके करने वाले लोग कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे बहुत ऐसे क्वालिफाई सिस्टर हो गए, जैसे क्वालिफाई सिस्टर सीमा जी हुए, सीमा पांडे, उनके हस्बैंड विदेश से हम लोग का समर्थन करते हैं। संगीता जी हो गए नवादा से, उनके हस्बैंड अजय जी मदद करते हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, अनुराधा, ऋषि रानी आरा जिला से, खगड़िया से ज्योति जी, लूसी जी, बेगूसराय से निशा, और भी बहुत सारे प्रिया, ये लोग हैं जिनके माता जी, पिताजी सभी लोग समर्थन करते हैं। और हम लोगों को एक चीज़ बहुत, मैं मतलब वैसे लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारा विरोध किया। वैसे लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथ हैं। जिन्होंने विरोध किया उनको स्पेशल धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद, जो विरोध कर रहे हैं। ठीक। अब चूँकि आप लोग को मालूम होगा कि वैसे क्वालिफाई सिस्टर जहाँ पर हम लोग जा जाकर उनके घर पे, उनके पेरेंट्स से, माता से, भाई से, चाचा से, सभी लोगों से जब हम लोगों ने मिलना शुरू किया, तो ओ माय गॉड, उनके पास ऐसे ऐसे क्लू निकले, ऐसे ऐसे साक्ष्य निकले, जिसके बदौलत हम लोग जीत तक पहुंच चुके हैं, जीत तक पहुंचने वाले हैं, लगभग पहुंच चुके हैं। ऐसा ऐसा मदद उन लोगों ने किया, ऐसे ऐसे बातें बताई, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा उन लोगों ने, जिसके बदौलत हम लोग और मजबूत हो गए। और स्पेशल थैंक्स उन पेरेंट्स का जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया, साथ दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब बहस जो होंगे, जो आर्गूमेंट होंगे, वो अब इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जो सोच रहे हैं कि उसके मिल जाने से जीत हो जाती, तो ऐसा नहीं है। वो एक एक्सेप्टेड का प्रक्रिया है कि हाँ, आपका यहाँ पर ये चीज़ें एक्सेप्ट हो गया, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है? हमें जीतना। हमें नेगेटिव चीज़ों पर क्यों जाना? कौन क्या कर रहा है, ये हो रहा है ग्रुप में, वो हो रहा है, ये सारा सर एक गेम है, समझ लीजिए। आपको दिशा से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा। ठीक। तो इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर आपका टारगेट क्या होना चाहिए? केस जीतना। केस कैसे जीतेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ेंगे। अगर आप एक हैं तो आप अपने साथ
5 हुए तो 5 से 10 लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। बताइए कि हमारे पास क्या क्लू है, क्या बात है, कौन से तथ्य पे जीत रहे हैं। हम एक और चीज़ करना, देखिए हम, मेरा कहने का मतलब था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको निगेटिव ले लिया। ठीक, अगर कुछ लोग हाई कोर्ट में गए थे, वहाँ पर केस हार हुआ, तो देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ठीक, आपने अलग SLPA भी किया है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हाई कोर्ट में हुआ, क्या उसके अतिरिक्त आपके पास क्लू है? वो क्लू हमको मत दिखाइए, हमको नहीं जाना है, क्योंकि आप अपने एडवोकेट से बताइए, आप अपने, आपके पास है ना वैसा क्लू कि जिसके आधार पे आप जीत सकते हैं, ठीक ना। ये मेरा कहने का मतलब था, हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट में जैसा हुआ वैसा ना हो, उसके अतिरिक्त अगर आपके पास बिग पॉइंट है, बिग तथ्य है, तो आप आगे बढ़िए। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि जो SLPA है उसको मर्ज किया जाएगा, ये सब दिमाग से अपने निकाल दीजिए। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि पिंटू पैसा लेकर भाग जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो यहाँ पर सोचने का प्रयास कीजिएगा। पिंटू का ना तो इसमें अकाउंट है, पिंटू का ना तो इसमें कोई कॉन्टैक्ट है, पिंटू क्या है, एक मार्गदर्शक है, एक लाइनअप है, क्योंकि सारे प्रक्रियाएं तो आपके क्वालिफाई सिस्टर कर रही है। जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो सब क्वालिफाई के तहत ही हो रहा है। हम लोग क्या है, जैसे हमारे साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, जो क्वालिफाई सिस्टर है, उनके हस्बैंड, उनके भैया, उनके भतीजा, उनके चाचा, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम तो जिन से बात करते हैं ना, और जो लोग जानते हैं उनको विश्वास है हमारे ऊपर। ठीक, तो आपको विश्वास कैसे होगा? अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप वहाँ आएंगे, मिलेंगे, जानेंगे, प्रश्न करेंगे, तब ना जानेंगे कि हम क्या बताने वाले हैं। आपके मन में जो था वो हमसे जानने का प्रयास कीजिएगा। अब कुछ लोग हैं, कहीं कहीं मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो खुफिया एजेंसी बनकर जा रहा है, लोग कॉल पे रिकॉर्डिंग कर कर वो सुनाने का प्रयास कर रहा है। ये सब चीज़ों पर नहीं जाना, क्यों जाएंगे भाई? ये हमारा मुद्दा है ही नहीं। हमारा मुद्दा है केस जीतना, हमें केस जीतने से मतलब है। आपने देखा होगा कि आपके गांव में, कई लोग गांव से होंगे, तो गांव में जब हाथी चलता है तो देखते होंगे कि कुत्ते भौंकने लगते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, तो क्या करता है, उस जगह हाथी आकर सफाई देता है कि नहीं मत चिल्लाओ, ये करो? क्या ऐसा भी आपने कभी सुना है हाथी को चिल्लाते हुए जब कुत्ते भौंकते हैं? तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब समझने वाली बात है, ठीक ना। बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े किंग मेकर, बड़े बड़े CM किंग मेकर, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का समर्थन करते हैं, बड़े आदर सम्मान पूर्वक रेस्पेक्ट देते हैं। बड़े बड़े माफिया जेलों के अंदर गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बदौलत। सुप्रीम कोर्ट मजाक नहीं है, हाई कोर्ट मजाक नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, ठीक ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संविधान का रख रखाव करता है। अगर कोई संसद सेंट्रल लेवल पर, अगर कोई विधानमंडल राज्य लेवल पर कोई एक्टिविटी करती है संविधान के तहत, आर्टिकल जो भी चीज़ें हैं CRPC एक्ट के तहत, उन सब चीज़ों को फॉलो करती है, क्या ये वैलिड है या वैलिड नहीं है? तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए ताकि हमारी बातों को वहाँ सुना जाए, रखा जाए। बात तो हमारी पहुँच चुकी है, अब हमारी बातों को वहाँ रखा जाएगा, बहस होंगे, और उस बहस को जीतने के लिए आपकी क्या होगी, एकता, अखंडता को आप बना कर रखेंगे, इसे तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनकर रहिए, क्योंकि केस तो हम लोग जीत रहे हैं। हमें नेगेटिविटी पे क्यों जाना, कौन लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उस पर नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट हमारा है केस जीतना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। आप जो सोच रहे हैं वो मेरे लिए बहुत आसान था, ठीक है, इसलिए मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। चाहता तो मैं भी वीडियो बनाकर पहले अपलोड कर देता, लेकिन क्यों भाई, क्यों करूं? वो मेरा मुद्दा है ही नहीं, वो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। मैं जानता हूं उन सब चीज़ों को। हमारा फोकस कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में केस जीतना। आप समझिए, आपको दिग्भ्रमित करेंगे लोग कुछ ऐसे बातें बोलकर जो आप सच में लगेगा कि ओ माय गॉड हम क्या करें, ये तो हमारा मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि हमें टारगेट से तो गुमराह किया जा रहा है। टारगेट हमारा कुछ और है, जबकि ये कुछ और है। टारगेट से लोग आपको बाहर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को समझना है, हमें केस जीतना है। आपको यह भी समझना है कि कल तक आपके ही लोग हमारे बातों को लेकर नेगेटिविटी फैला रहे थे, जबकि उनके ही साथ ऐसा हो गया, तो उन लोगों को जवाब देने में बहुत मुश्किल है। यही सब चीज़ें हैं और समझना है आपको। आप जितना कॉमन सेंस का यूज करेंगे, जितना सोचेंगे, प्रश्न बनाएंगे अपने आप में, आपका देखिएगा चीज़ें आसान हो जाएगा, ठीक ना।
अच्छे लोग वही होते हैं जो अपनी बातों को अच्छा से रखते हैं, अच्छा से किसी बातों को समझते हैं। हम क्यों बात करेंगे कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट की बात है? कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी है जिसे सीक्रेट रखा जाता है। तो क्या करें, हम सारा अपना सीक्रेट आपको दिखा दें? क्या करें, सारा सीक्रेट आपके पास हम भेज दें पर्सनली? नहीं। सबसे बड़ी यहाँ पे बिग मिस्टेक है। कुछ केस जीतने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे आप हाईलाइटेड नहीं कर सकते हैं। हाईलाइटेड करना है तो आप क्वालिफाइड सिस्टर के हस्बैंड को कीजिए, हाईलाइट करना है तो क्वालिफाइड सिस्टर को भाई को कीजिए, हाईलाइट करना है तो क्वालिफाइड सिस्टर को पिताजी को कीजिए, भाई उनको आगे लाने का प्रयास कीजिए। आप जब सीक्रेट चीज़ को, आप सबूत को, प्रूफ को ही सोशल मीडिया पर फैलाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आप केस जीत जाएंगे? ये आपका मुद्दा नहीं है। यूट्यूब बाजी नहीं करना है दोस्तों हमें। हम भी चाहते तो पहले वीडियो बनाकर डाल देते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? हमारे लिए छोटी बात है, छोटी बात थी ये। हमें केस जीतना है। केस कैसे जीतेंगे? जब हम तथ्य पे बात करेंगे। आप समझिएगा, पहले हम ही एक ऐसे यूट्यूबर थे जो आप लोगों को हमें देखकर तसल्ली मिलता था। हम खिलाफ थे, ठीक, औरों के एग्ज़ाम का समर्थन करते थे। आप लोग, बहुत लोगों को हम अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब कुछ लोगों को खटक रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हम इसमें धरातल पे आ गए हैं, नॉलेज की बात करते हैं, संविधान पे बात करते हैं, तथ्य पे आधारित बात करते हैं। तो लगेगा ना कुछ झोल झाला। ये सब भी बातें हैं, आप खुद से समझिए। आप नहीं समझेंगे तो आपके साथ दिक्कत होगा। अब ठीक, अब केस कैसे जीतेंगे? अब केस जितवाएंगे आप लोग, जो लोग भी हमारे साथ हैं, जो टीम मेंबर है, जो ग्रुप है, जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, उनके बदौलत अब हम लोग आसानी से केस जीतेंगे। क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना था, हमारा जो काम था वो मैंने कर दिया। हमारा जो भी काम था मैंने कर दिया, आप विश्वास कीजिए। अब आप लोग केस जितवाएंगे। अब किस मुद्दे के तहत आप केस जितवाएंगे, आप भली भांति समझते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि आप क्या कहेंगे कि अब हम केस जीतेंगे। हमको जहाँ पहुँचना था, हमारा जो काम था वो मैंने कर दिया। एवरीथिंग हैज़ कंप्लीटेड। अब सिर्फ आप एक कदम आपको बढ़ाना है। अब आप कैसे कदम बढ़ाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसके लिए आपको दिमाग का क्लैरिफिकेशन बहुत आवश्यक है, ठीक। क्योंकि अब जो निगेटिव आदमी है उसके दिमाग में तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, और जो पॉजिटिव रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव व्यक्ति अगर निगेटिव बातों को भी लेकर चलेगा कि ओ माय गॉड हम हार जाएंगे, तो देखना ऐसा होता है, सच में आदमी हार जाता है। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके दिमाग में निगेटिविटी है कि हम फेल हो जाएंगे, तो आप 100% फेल हो जाएंगे एग्जाम में। अगर दिमाग में आपके है कि हम जीतेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आसानी से जीतेंगे आप। क्योंकि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो सब चीज़ें जीत दिलवाएगा। क्यों दिलवाएगा? क्योंकि आप आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके तहत आपके दिमाग वहाँ काम करना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं, अलर वलर चीज़ों से बचना है। निगेटिव कहने का मतलब